सो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने सीएम पंक के रिटर्न पर एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपसे एक इनफेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉलिसी के बारे में बात करी थी एंड मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पॉलिसी के बारे में तो एक डीप डाउन वीडियो लेकर आऊंगा। तो लो हाजिर है हम उस वीडियो के साथ। वैसे सीएम पंक की वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पर लिंक शो कर ही रहा होगा, जाके जल्दी से उसे चेकआउट कर लेना। बट फिलहाल आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल मैं जिस डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो पॉलिसी है पनिशमेंट पॉलिसी। ये कोई ऐसा रूल नहीं है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई रूल बुक्स में लिखा हुआ है। ये कुछ ऐसा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ आपको ऐसे ही मिल जाता है। अब बड़े सुपरस्टार हो या छोटे, ये तो आपको मुफ्त में मिल जाना है। वैसे तो ये पनिशमेंट पॉलिसी ही अपने नाम को जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि पनिशमेंट का मतलब होता है किसी को सजा देना या किसी को तकलीफ देना। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अक्सर ऐसी चीजें कर ही दिया करती है, स्पेशली तब जब किसी सुपरस्टार को निकालना भी ना हो और उससे अपना बदला भी लेना हो। लेकिन ऐसा कब कब हुआ? देखो एक किस्सा 2014 में निकल कर आया था जब सिजारो के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसा किया। सो हुआ कुछ यूं कि 2014 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिजारो को एक पुश देने का सोचा एंड वो चाहती थी कि सिजारो एक हील कैरेक्टर बन जाए एंड पॉल हेमन एंड टीम अथॉरिटी के साथ देकर उन्होंने इसकी शुरुआत भी करी। लेकिन चीजें तो वहां बदल गई जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिजारो को उनके फेमस मूव सिजारो स्विंग लगाने से मना कर दिया, क्योंकि जब जब सिजारो अपना सिजारो स्विंग लगाया करते थे तो लोगों को उनसे बहुत ज्यादा चीयर मिला करती थी, जो हील पर्सोना के लिए शायद अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब सिजारो ने अपने इस मूव को लगाना बंद नहीं किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक इमीडिएट एक्शन ले लिया एंड एज अ पनिशमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिजारो का टोटल पुश ही कैंसिल कर दिया। सिर्फ एक मूव की वजह से उन्होंने सिजारो को ऑफ स्क्रीन भी कर दिया एंड कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद तो क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। तब से ना तो सिजारो को कोई पुश मिला बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दी एंड उसे रिलीज ही कर दिया। वैसे ऐसा ही एक किस्सा 2016 में भी निकल कर आया जब वॉडविलेंस टीम के मेंबर एडन इंग्लिश पर $20,000 का फाइन ठोक दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। अब हुआ कुछ यूं कि रूसेफ, एडन इंग्लिश एंड बैरन कॉर्बन एक डार्क मैच फेस कर रहे थे एजे स्टाइल एंड दी उसोस से। वो एक 6 मैन टैग टीम मैच था। अब यहाँ पर सारी ही चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन सारे सुपरस्टार्स ने फैसला किया कि यार एक डार्क मैच है, ये तो टेलीकास्ट भी नहीं होना, तो क्यों ना कुछ बहुत सारा सा मजा कर लिया जाए एंड ऑडियंस का एंटरटेनमेंट कर लिया जाए। तो सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर सुपर किक्स लगानी शुरू कर दी एंड टोटल 6 सुपर किक्स का यूज किया, जिसके बाद फैंस ने रेफरी के चैंट लगाने शुरू कर दिए एंड सुपरस्टार्स के पुश करने पर रेफरी ने भी एक सुपर किक लगा दी एंड मैच को एंड कर दिया। अब मैच का इवेंट तो सक्सेसफुली एंड हो गया, लेकिन बाद में सारे ही सुपरस्टार को पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन पर $20,000 का फाइन ठोक दिया है। अब एडन इंग्लिश एंड बाकी सब पर ये फाइन इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि उनको तो पता ही नहीं चला कि ये फाइन देना कैसे है, और नहीं देते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद उन्हें रिलीज ही कर देती। वो तो शुक्र हुआ द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का, जिन्होंने इन सभी के फाइन अपने अकाउंट से पे कर दिए एंड इनके करियर को टाइम होने से पहले ही बचा लिया, वरना आज हमें तो दी उसोस भी देखने को नहीं मिलते। तो आप खुद आइडिया लगा लो यार कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो एंटरटेनमेंट शो है एंड फैन का एंटरटेनमेंट करने पर भी, वो भी एक डार्क मैच में, उन्होंने फाइन ही ठोक दिया उन पर। कितना बुरा साउंड कर रहा है ये सुनने में। इसके बाद आई नो गाइस, आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि ये तो सिर्फ छोटे छोटे नाम है, तो चलो अब मैं कुछ बड़े नामों का नाम ही ले लेता हूँ, जिसके बाद आपका दिमाग ही सुन्न पड़ जाएगा और आप कहोगे कि भाई ये क्या कर दिया। सो बात है रेसलमेनिया 27 की, जहां पर दी अंडरटेकर अपनी स्ट्रीक डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ट्रिपल एच इन ए नो होल्ड्स बार्ड मैच। अब मैच तो ये काफी ज्यादा मजेदार था और ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैच ऑफ द ईयर ही बनकर सामने आया। लेकिन स्टिल गाज तो इन पर तब गिर गई जब ट्रिपल एच एंड दी अंडरटेकर को पता चला कि इन पे लाखों डॉलर्स का फाइन लग चुका है, वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने स्टील चेयर का यूज अपने अपोनेंट के हेड पर कर दिया। मैच तो नो होल्ड बार्ड था ना, तो चीजों को हाइप अप करने के लिए अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच ने ये चीज करने का फैसला ले लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन पर ऐसी चीजें कर देगी। उनकी पॉपुलैरिटी एंड उनकी कंट्रीब्यूशन का विंस मैकमैन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भैया, उन्हें तो फाइन लगाने से मतलब है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 सबसे बड़े लेजेंड्स को भी फाइन देना पड़ गया। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें स्टील चेयर मारने से मना तो किया था, लेकिन चीजों को हाइप अप करने के लिए आपको थोड़ा सा तो फ्रीडम देना चाहिए। लेकिन विंस मैकमैन से तो यहाँ ये भी नहीं हुआ। तो गाइस देखा आपने कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई फालतू की चीजों के लिए स्टार पर फाइन ठोक देती है विदाउट इवन नोइंग द गुड रीजन। ये तो प्रॉपर तानाशाही है यार, एकदम हिटलर वाले रूल है। इसीलिए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत से बड़े से नाम चिढ़ते भी हैं एंड सीएम पंक का नाम तो सबसे ऊपर है इस लिस्ट में। चीजें अंडर कंट्रोल रखना यार एक बात होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा चीजों को न्यूट्रलाइज करने लग जाओगे ना तो आप पे काम बोझ बनने लगता है। एंड ये भी एक रीजन है कि आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों इतना ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो इन सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है? ये पनिशमेंट पॉलिसी ठीक है या डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसे हटा देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।